वेलकम अगेन। अनमोल सभी को म्यूट कर दो एक बार। म्यूट कर दो। एक बार फिर से स्वागत आप लोगों का। हम लोग बात कर रहे थे कैम्फर की, और कैम्फर की हमने अब तक जो सिम्टम डिस्कस किए उसमें लास्ट सिम्टम मैं आपको बताने जा रहा था। दैट सिम्टम इज इट्स एफ्रोडिसियक प्रॉपर्टीज। किसी को पता है कि कैम्फर को एफ्रोडिसियक के तौर पर किस तरह से और किस कंडीशन में यूज करते हैं? एनीबॉडी? डॉक्टर सुनीता आप बताओ। सर 10 ड्रॉप्स उसको पताशा में देके थे रात में बिफोर इंटरकोर्स। ठीक है, आपने बता दिया। हाँ, और कोई किसी और को इससे ज्यादा बताओ। सर मैंने पेशेंट को दिया भी है और उसका रिजल्ट भी मिला है पेशेंट को ऐसे ही। अच्छी बात है। रिजल्ट आप मतलब जो मैं बताता हूँ ना वो वेरीफाइड होती है चीज, ऐसे नहीं मैं बोलता कभी भी। अब मैं उसको 100% फॉलो करती हूँ। अच्छा जी, चलो बढ़िया बात है। मैं आपको सभी को जिनको नहीं पता उनके लिए बताता हूँ कि जो कैम्फर है ये एफ्रोडिसियक है, और मोस्ट ऑफ द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स meant for this purpose contains opium and camphor in abundance। ये दो दवाइयाँ जो हैं ये ज़्यादा रहती हैं ऐसी प्रोडक्ट्स में। तो हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करवाते हैं? ये इंस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूसर है, इंस्टेंट होता है इसमें। पतासा पता है आपको? पतासा क्या होता है? मंदिर में प्रसाद मिलता है ना वाइट कलर का, हिंदी में बताशा बोलते हैं, पंजाबी जिन्होंने कहते हैं पतासा। डॉक्टर ऊर्जा, पतासा प्रसाद विच मिलिया होना कभी जरूर। तो हाँ सर। वो एक पताशे के ऊपर 10 ड्रॉप्स इसके टिंचर के डाल देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि इसको चूस ले। ये एक्स्ट्रा क्लिनिकल है, ये इसमें कोई वो नहीं है कि फार्मेसी हमारी यूज हो रही, सिर्फ मदर टिंचर हमने बनाया हुआ है। तो उस पताशे के ऊपर 10 to 15 ड्रॉप्स, अगर पेशेंट थोड़ा तकड़ा हट्टा कट्टा है तो 15 ड्रॉप्स उसको बोलते हैं चूस लो, और उसके कुछ देर बाद उसे बोलते हैं कि 1 गिलास दूध का गर्म पी ले थोड़ी देर बाद। तो ये जो हमने किया इसका जो असर है ये विद इन फ्यू आवर्स शुरू हो जाता है और ये लॉन्ग लास्टिंग रहता भी है। तो कैम्फर में एक सिम्टम है वो है एग्नस कस्टस के बिल्कुल पैरेलल।
एग्नस कास्टस में भी एक सिम्टम है, देयर इज एक्सट्रीम लॉस ऑफ डिजायर। तो वो एक्सट्रीम लॉस ऑफ डिजायर जो है वो इसमें कैम्फर में भी रहती है, लेकिन दोनों में फर्क रहता है कि जो एग्नस कास्टस है उसमें हिस्ट्री रहती है एक्सेस यूज की, जिसको हमने पाठ्यक्रम में डिस्कस किया था। एक रूब्रिक जेडी रेकिस, क्या क्या रूब्रिक था वो, जेडेड रेकिस, जो घसा हुआ घोड़ा, थका हुआ घोड़ा। तो वो सिम्टम इसमें कोई ऐसी अब्यूज की इसमें हिस्ट्री ऐसी नहीं होती, लेकिन उसके बिना हिस्ट्री के भी पेशेंट को डिजायर बिल्कुल कम हो जाती है, तो वहां पे हम कैम्फर का एफ्रोडिसियक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो थी कैम्फर की जो मेन क्लिनिकल इंडिकेशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसकी मोडालिटीज बताई हैं, इसका रूमेटिज्म बताया है, इसकी रेस्पिरेटरी सिम्टम बताए हैं, और इसको मैंने थोड़ा सा इसको जोड़ने का प्रयास किया है कुदरत के साथ पहले लेक्चर में। और चीजें हैं वो अगर अभी डिस्कस करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो जैसे इसकी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसमें जो स्मेल है आपको बता ही देता हूँ। जो इसका जो वीनस का पार्ट है कैम्फर का, जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो वीनस से रिलेटेड है। तो जिस पेशेंट को अगर आप कैम्फर दे रहे हो और उसको ईयर, नोज एंड थ्रोट के साथ संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उसको जो वीनस प्लेनेट है वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है उस वक्त। तो मैंने, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी आप लोग इस पे काम नहीं कर रहे तो आपको शायद ये अजीब सी बात लगे, लेकिन ये बात जुड़ी हुई है, हर चीज जुड़ी रहती है। जो पेशेंट कैंसर से ठीक हो रहा है, ईएनटी की प्रॉब्लम है, वो वीनस के साथ संबंधित है। अगर वो मेल प्लेनेट पेशेंट है तो उसको ये पूछना कि उसकी जो वाइफ है वो किस तरह की कंडीशन में है। तो अगर वीनस इसको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो वीनस वाइफ होती है आदमी की, तो वो भी प्रॉब्लम में होगी, किसी ना किसी डेफिनेटली होगी। इट इज ए पार्ट ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, आपके साथ मैं शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस। आप मानो ना मानो, लेकिन एक बार करके जरूर देखना, फॉलो जरूर करना इस चीज को, आपको भी ऐसे अचंभे मिलेंगे जो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो दिस इज अबाउट कैम्फर। एनीथिंग फ्रॉम यू रिगार्डिंग टुडेस लेक्चर, एनी डाउट? अब नमस्कार, मैं फिर अशोक बोल रहा हूँ। कुछ 2 प्रश्न हैं हमारे। बोलो जी डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, डेफिनेटली। पहली बात तो ये कि अगर हम कैंसर एज ए होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, साथ में अगर हम कैंसर की मसाज करते जैसे आपने बताया, तो उसमें क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा? जैसे हम दवाई देते हैं कोई, तो हम कहते हैं जी कैंसर वगैरह वगैरह या बाम लगाना वगैरह वगैरह मत करना, ताकि ऐसा ना हो कि हमारी दवाई जो एंटीडोट हो जाए। पहला प्रश्न। अगला प्रश्न साथ में बोलूं या बाद में बोलूं? नहीं, इकट्ठे बोल दो डॉक्टर साहब, देखा जाएगा जो होगा। ओके। दूसरा प्रश्न, आपने कैंसर के बारे में बताया जो मेल प्रॉब्लम्स, डिजायर कम होना, या उसमें ऐसा भी आता है कि डिजायर कम के अलावा इरेक्शंस आर डिफिकल्ट, यानी इरेक्शन में बहुत परेशानी है। उसमें थर्ड प्रश्न है कि कुछ लोगों को, पेशेंट भी हैं जिनको स्पर्म्स बहुत कम है, क्या हमारा कैंसर उस सिलसिले में भी कुछ मदद करेगा या सिर्फ डिजायर से ही ताल्लुक है? थैंक यू। बहुत अच्छे क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, और मुझे लगता है कि जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं उनको भी ये पता होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जो चीज हम उसको इंटरनली दे रहे हैं और साथ में मसाज करवा रहे हैं, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा, कोई सप्रेशन होगी या कुछ ऐसा होगा? तो ऐसी बात तो कुछ है नहीं है। तो मैंने तो कभी देखा नहीं है कि कोई पेशेंट जो है वो कैंसर की जो प्रोडक्ट है वो लगा रहा है, आयोडेक्स मलिए, कैंसर चलिए, या जो आजकल जितनी भी वॉलिनी कई तरह की आती हैं चीजें, तो अगर वो लगाते हैं और उसके साथ हम कैंसर इंटरनली देते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। रादर मतलब वो पॉजिटिव ही है, वो हमारे उसको रिलीफ ही देती है ना पेशेंट को, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग ना फैनेटिक नहीं होते, तो मैं
मुझे अपना पता है और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि कभी भी फनेटिक नहीं होना, कट्टरवादी नहीं बनना कि हम तो ऐसा ही करेंगे जी। अरे भाई मरीज को फायदा हो रहा है। मैं आपको यहाँ तक बता देता हूँ, हमारे सर हैं यहाँ, हमारे टीचर हैं, तो ये वैसे ये बात मजाक की बात है लेकिन बात समझने की है। तो एक लड़की और उसकी माँ दोनों उनके पास दवाई लेने आती हैं। तो एक बार क्या हुआ कि 1 महीने की दवाई लेकर गए, अगले बार आए तो दोनों को बहुत फर्क था, लेकिन हुआ क्या, बेटी की दवाई माँ ने खा ली थी और माँ की दवाई बेटी ने खा ली थी। अब डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं करूं क्या, दोनों को फर्क है, तो कहते चलने दो भैया ऐसे ही, अब ठीक है माँ वाली बेटी को और बेटी की माँ को। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो मेन मकसद है ना वो तो पेशेंट को आराम आना है ना। तो सेकंड आपका जो क्वेश्चन है कि ये जो अगर पेशेंट की डिजायर कम होती है, इसके साथ ये पीछे का जो शोर है ना, आपकी इतनी शब्द जो वैल्यूएबल हैं, वो शोर कभी कभी परेशान करता है। पीछे का शोर, पीछे का शोर जो कुछ डॉक्टर्स होंगे जिनके घर में वो चल रहा होगा, पर एनीवे आप चलिए प्लीज। चलो मेरी बात तो सुन गई ना। सेकंड आपका जो है डॉक्टर साहब वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो कैंफर है ना, इसमें डिजायर ही कम नहीं रहती, इसमें इरेक्शन बिल्कुल ही नहीं रहती। तो इरेक्शन जो है इसको प्रोड्यूस करने के लिए इंस्टेंट रिलीवर के तौर पर कैंफर काम करती है, और कैंफर क्रॉनिक दवाई नहीं है। ये पेशेंट को आपको एक चमत्कार दिखाने के लिए है, इसके बाद आपको किसी ना किसी क्रॉनिक दवाई से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कैंफर में कोई ऑर्गेनिक चेंजेस नहीं आती। इसलिए अगर किसी पेशेंट का स्पर्म काउंट कम है तो मुझे लगता नहीं कि कैंफर से वो बढ़ जाएगा। वो कैंफर की जो औकात है वो इतनी नहीं है कि वो इसको बढ़ा दे। उसमें हमारे पास जो ए ग्रेड रेमेडी है वो है ट्राइबुलस टेरेस्टेरिस, जिसको हमारे यहाँ गोखरू बोलते हैं। गोखरू पौधा होता है ये ट्राइबुलस टेरेस्टेरिस, ये कांटे होते हैं। अगर कोई खेतों में जाते हैं तो वो पैंट के पीछे लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसको उतारना पड़ता है। तो वो और सेकेंडली धमियाना, ये 2 मेडिसिन हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो काउंट को बड़ा इंक्रीज कर देते हैं, काउंट को। मैंने अपने जब मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर कोर्स करवाया था तो मैंने एक केस बताया था। मेरे दोस्त हैं वो यहाँ साइकेट्रिस्ट है, तो उन्होंने केस रेफर किया था मेरे पास। स्पर्म काउंट 0 था, उसका नील था। तो उसके बाद उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई तो घर में क्लेश डल गया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर डॉक्टर साहब का फोन आया कि इज इट पॉसिबल। मैंने कहा यार डेफिनेटली, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। कहते यार हमारे पास तो ऐसा है कुछ नहीं। तो उसका काउंट करवाया तो वो काफी इम्प्रूव था उसको। तो वो कैंफर नहीं कर पाएगी। ट्राइबुलस में है एबिलिटी, ट्राइबुलस में है, दमियाना में है, मेडोरिनम हम इसमें कंसिडर करते हैं हाई पोटेंसी की इंटरकरेंट डोज। तो तीसरा क्वेश्चन मैं आपका भूल गया। तीसरा तो बीच में वैसे आपने लटका दिया था, प्रश्न तो 2 ही थे। तीसरा प्रश्न में जोड़ दे। इस सिलसिले में आपको वियाग्रा जो हर जगह चलता है, खास करके यूरोप में वियाग्रा, सो वी कैन कंपनसेट वियाग्रा विद कैंफर एट दिस मोमेंट, क्या? व्हाई नॉट? क्योंकि वियाग्रा बहुत कॉमन है, इंडिया में भी चलती है वियाग्रा। डॉक्टर ये उसी लेवल की ही चीज है लेकिन विदाउट एनी साइड इफेक्ट है। certainly very क्वेश्चन? थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्कार, थैंक यू। एनी क्वेश्चन? एंजियोप्लास्टी में यूज कर सकते हैं सर कैंफर? इसमें एंजियोप्लास्टी होने के बाद? एंजियोप्लास्टी होने के बाद यूज कर सकते हैं, उसका कोई रीजन तो होना चाहिए ना, क्यों? सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या डायबिटीज के अंदर हाँ जी कर सकते हैं ना सर? ओके सर, ये बताशा वाला आइटम फीमेल में यूज कर सकते हैं? फीमेल का तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। फीमेल को थोड़ी एक्ट करवाना है आपने यार, वो तो पैसिव है। नहीं, वहाँ सेक्सुअल डिजायर अगर उसको वैसे पैसा खिला दो कैंफर के बिना, उसको वैसे ही खिला दो।
कैंसर की जरूरत नहीं है। तो फीमेल्स के लिए कुछ नो सेक्सुअल डिजायर के लिए? डॉक्टर साहब देयर आर सो मेनी रेमेडीज है। वो उसमें नॉस्मोडियम आती है, कास्टिकम आती है, कैंथरिस आती है, सीपिया आती है। हाँ वो तो एक अलग टॉपिक हो गया ना वो उसमें, लेकिन एटलीस्ट कैम्फर नहीं, पतासा नहीं खवाओगे आप। अच्छा सर अगर टेस्टोस्टेरोन ईडी में कम है, ईडी की वजह से ईडी है तो क्या होगा? तो ईडी में तो यार ये काम करेगी, मैंने अभी तो बोला है कि बिल्कुल लॉस ऑफ रिएक्शन। नहीं, अगर टेस्टोस्टेरोन कम है नहीं, वहां पे नहीं करेगी ये काम, नहीं करेगी। मतलब काम करेगी इन द सेंस कि उस चीज को ठीक नहीं करेगी, सिम्टम को रिलीफ, सिम्टम को तो रिलीफ करेगी लेकिन उसको परमानेंटली नहीं कर पाएगी, क्योंकि कैंफर में मैंने आपको बोला है, कैंफर में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। वो सिर्फ एक चमत्कार है कैंफर जो हमारे हाथ में है। अगर जहां पे चमत्कार दिखाना है कि अगर तेरे को भाई कोई याद भी करेगा तो भी छींक नहीं आएगी, तो ये चमत्कार ही है ना। तो ये कैंफर से पॉसिबल है। तो कैंफर में जो क्रॉनिक पैथोलॉजी है वो रन नहीं करती इस रेमेडी में। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजायर में ईडी में भी दे सकेंगे क्या? सॉरी, इफ देयर इज मच डिजायर इवन देन देयर इज ईडी प्रॉब्लम। हाँ जी, डेफिनेटली डॉक्टर साहब उसमें भी दे सकेंगे। ओके, उसमें भी दे सकेंगे। थैंक यू सर। सुनीता पूछो। सर मदर टिंचर कैसे बनाएंगे इसका? मुझे लगता है आपने फार्मेसी खोल ही लेनी है ये ना। कैंफर का जो प्लांट है ना, ये घर में लग जाता है इजीली। मेरे ऊपर छत पे लगा हुआ था, अभी सर्दी बहुत ज्यादा हो गई तो खराब हो गया है। तो इसके जो लीव्स होते हैं ना, उसको हम ड्राई कर लेते हैं, ड्राई करके छाया में ड्राई करते हैं। तो उनको काट के फिर बॉटल में डाल दो और उसको अल्कोहल से फिल कर दो। ज्यादा रूल रेगुलेशन तो फॉलो नहीं करते हम लोग, लेकिन इतनी अल्कोहल डालते हैं कि वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड चीज रह जाए। तो इसको हम घर में हम इसको लगा सकते हैं कैंफर को। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। हाँ? और ऑनलाइन प्लांट है सर इसका? नहीं, खराब हो जाता है, नर्सरी से ही मिलेगा आपको, कोई नियरेस्ट नर्सरी ना। उत्तर भारत में इसका हैबिटेट है, पैदा होता है उत्तर भारत में। मदर टिंचर कौन सी ब्रांड की चलेगी? कैंफर की हम तो डॉक्टर साहब कभी बाजार से लिया ही नहीं, हमने पता नहीं इसके बारे में। सेल्फ मेड जो बनाते हम अल्कोहल में डाल के, उसको फिल्टर भी करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे आप नहीं करते? नहीं, हम क्यों नहीं करते, हम लोग फिल्टर करते हैं। हमारे पास पूरे प्रोसेस कहा नहीं। हमने फिल्टर का मतलब वो जो प्रोसेस है सिस्टम की, to evaporate and then collect the other evaporation, वो तो नहीं करते, सिर्फ फिल्टर करते। पूछ रहा हूँ तो जैसे केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में फिल्टर करते थे ना हम लोग, वैसे ही करते हैं। अच्छा, उसको ग्लास पैनल एवेपोरेशन वाला तरीका वो नहीं हम लोग करते। अच्छा जी, ठीक है। तो अल्कोहल तो आप मेरे पास 80% भी है और 95% भी अल्कोहल है, कौन सी? आप जौन सी मर्जी भेज दो डॉक्टर साहब, मैं दोनों ही यूज कर लूंगा। अगली बार 95 वाली यूज करनी चाहिए। अगली बार बोतल आपके लिए गिफ्ट होगी। डॉक्टर साहब बढ़िया सी दो, कोई 40% वाली जो पीने के भी काम आए, जो 80 वाली तो पीने के भी काम नहीं आएगी। पीने वाली अलग होगी, पीने वाली आपके लिए। महाराष्ट्र वालों ने ना, बॉम्बे वालों ने मेरे को बुलाया था 2017 में। अच्छा तो बहुत सेवा की बाद में बोले, सर आपने ना आप हमें सस्ते पड़े। मैं कहा कैसे? कहते सर हमारा 10,000 रुपये बच गया। वो किसका? कहते सर वो आप दारू नहीं ना पीते, वो हमने फंड रखा हुआ था। हम तो जरूर लाएंगे जी 2 बोतल। एक तो फ्रेंच कोनियाक होगी जो सर्दियों में काम आएगी, और दूसरी अल्कोहल जो दवाई बनाए। ठीक है डॉक्टर साहब। अभी नेक्स्ट वीक डॉक्टर सुनीता के यहाँ जा रहे हैं हम लोग। डॉक्टर सुनीता के हम लोग इंदौर में है,
सुनीता वहां आ रही है शायद, सुखविंदर के यहाँ नहीं, सुखविंदर की। सुखविंदर क्या जा रहे हैं? तो अगर कोई वहाँ छोटा मोटा शायद कोई प्रोग्राम रखें मीट का, तो अगर कोई उस एरिया में है मध्य प्रदेश में, कौन सा शहर है वो? इंदौर से। इंदौर, यस। हाँ, आप भोपाल जा रहे हैं? आपका प्रोग्राम है क्या? महाकालेश्वर जा रहे हैं, महाकालेश्वर। अच्छा, वो कोई टीचिंग प्रोग्राम नहीं है आपका? टीचिंग तो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ बन जाता है अपने आप ही। चलिए, जो मिल जाए उसको पढ़ा देंगे। हाँ, वेरी गुड। तो अगली बार सर देश की नुस्खा है। बताइए। पाइल्स के पेशेंट को केले में कैंफर भर के सुबह निहारपेट खिला देते 3 दिन के लिए, तो उसकी ब्लीडिंग पाइल्स के पेशेंट को ओनली। दोबारा से केले में बताइए जरा, सुनिए सभी लोग, ये चीजें जो है ना ये बहुत काम करती हैं, बताइए। एक केला लेके उसके अंदर जो है आपका कैंफर को भर देना है, चीर के केले को चीर के कैंफर का पाउडर बना के उसमें चीर के सुबह में निहारपेट खाना है 3 दिन के लिए। अच्छा, ब्लीडिंग पाइल्स के लिए है ये। सेकेंड ऑप्शन ये है कि अमरूद के अंदर अमरूद को काट के 2 टुकड़े करके उसमें जो है कैंफर का पाउडर लगा के आपको निहारपेट खाना है 3 दिन के लिए। ब्लीडिंग वंडरफुल पाइल्स के रिजल्ट। लिए। हाँ, ब्लीडिंग पाइल्स आपके जो है ये ब्लीडिंग पाइल्स पे रिजल्ट अच्छे हैं सर। वेरी गुड, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये हमारे पास बहुत बढ़िया चलता बात। सर ये। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सर बढ़िया। कैंपर कौन सा वाला यूज करेंगे उसके लिए? एक तो वो होता है जो 2 रुपए की टिक्की आती है, वो नहीं इस्तेमाल करनी। नहीं, वो जो क्या बोलते हैं उसको, भीमसेनी कपूर बोलते हैं, वो ही क्या? हाँ, भीमसेनी कपूर है, वही सर, वही है। वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। हाँ, वो है। या नित्यानंद स्वामी है ना, उनका संस्कृत बाजार है ऑनलाइन, संस्कृत बाजार ऑनलाइन, नित्यानंद स्वामी। ये डॉक्टर साहब आप ग्रुप में भी डाल देना हमारे ये। हाँ, मैं डाल दूंगा सर। जी लिख देना। एड्रेस भी डाल देना, और ये जो नाम है भीमसेनी ये भी डाल देना आप, ठीक है? भीमसेनी कपूर। हाँ, भीमसेनी तो कपूर किसी- बेस्ट। 800 रुपए किलो मिलेगा सर ये। नहीं, 800 रुपए पाव 1 kg। नहीं, पाव वो 250 ग्राम। पहले वो तो मिल जाएगा आपको, उसका बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये जो आरसी कपूर आता है ये तो बिल्कुल केमिकल होता है ना, ये नहीं लेना है। हम लोग भीमसेनी कपूर को ना 250 ग्राम आता है 800 रुपीज का। हाँ, ये चलो आपको रेट का भीमसेनी भी यहाँ क्या डिस्कस करना, कई जगह से कम बट ज्यादा हो सकता है, मतलब मेन बेसिकली की कपूर की क्वालिटी वही चाहिए। हाँ, तो अभी फिर आज की कोई और क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम अभी बंद करें क्लास। एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ बोलूं डॉक्टर साहब? हाँ जी, वेलकम जी। डॉक्टर सागर साहब अब बहुत देर के बाद आए हैं स्क्रीन पे। इसका प्रोग्राम जल्दी रखा करेंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए, सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन हम करेंगे यूकालिप्टस, और वो हम करेंगे इंदौर के ट्रिप के बाद में। हमने वापस आना है 16 को और 17 को 17। हाँ, उसके बाद फिर हम यूकालिप्टस रखेंगे, ठीक है? अब मटीरिया मेडिका करेंगे अब जितना कर सकें, ठीक है? वेरी गुड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल्स, उसमें स्पेशल क्लासेस रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, डेफिनेटली आप ग्रुप में अपनी रिक्वायरमेंट डाल दें तो मैं उसी अकॉर्डिंगली लेक्चर प्लान कर लूंगा, ठीक है? और आप ना जब भी मटीरिया मेडिका की कोई क्लास होती है ना, इसको जो लिंक होता है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि जो नए लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा कि मटीरिया मेडिका की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना वो नहीं है कई लोगों को, तो फायदा हो जाए सभी को, तो सभी को आप कर दीजिए। वैसे मैं कोशिश करूंगा लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है, वीडियो लेक्चर किसी तरीके से रिकॉर्ड किया जाए लाइव, ये जो क्लास है उसको फिर यूट्यूब चैनल पे ही डाल दिया जाए, वो परमानेंट पड़ा रहे वहां पे भी। अगर किसी के पास कोई ऑप्शन हो रिकॉर्ड करने की ऐसी जूम क्लास को जो ऐसी की ऐसी चल जाए, तो वो जरूर मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, तो हम लोग उसको थोड़ा सा देख लें। वैसे मैंने अनमोल को ही बोला, आज वो कर भी रहा है रिकॉर्ड, तो कई बार वो नहीं होता,
तो आप लोगों को और खुशखबरी सुनाता हूँ। आज जो मेरा बेटा है हमारा अनमोल कपूर, उसको PhD का अवार्ड मिला है इसमें एस्ट्रोलॉजी एंड इवेंट प्रेडिक्शन ऑफ टाइम। आज मुबारक हो। PhD, और उसको 23 ईयर उसकी एज है अभी, और इतनी एज में ही वो Congratulations, sir. थैंक यू मुबारक सर। बधाइयाँ सर, बहुत बहुत बधाई। बधाई सर। चलो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੈਗੀਆਂ। और प्रजाक्ता ठीक हो? प्रजाक्ता लुनावत। सर आपके बाल वाइट बहुत ज्यादा हो गए। मैंने सोचा था जब मैं 50 का हो जाऊंगा ना, तो फिर मैं उसके बाद वाइट बाल ना नहीं करूंगा, काले नहीं करूंगा। नहीं, काले नहीं करूंगा दोबारा से। अब मैडम को भी आपने फिर दे दिया, वो कल सर मेहंदी लगाओ, रहने चाहिए चाहे वाइट ही हो। सर भीमराज मदर टीचर का क्या होगा फिर? हाँ, भृंगराज मदर टीचर का क्या होगा? उससे रहने चाहिए बस, काले नहीं होंगे। चलो, बड़ा अच्छा लगा, बड़े दिनों बाद आप सभी के दर्शन हुए। कई लोगों के नहीं हुए दर्शन, उन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया। मैम को भी दिखा दीजिए सर एक बार। डॉक्टर रज्जू को भी नमस्कार कह दो ना, वो नजर नहीं आए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते मैम। थैंक यू। अच्छा कैसे हो? बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छा लगा आपको देख कर। थैंक यू। आप तो कॉल ही नहीं उठाते हो। कॉल नहीं उठाते हो आप। वो अरे एक दिन नहीं उठाई, उसी टाइम तो डॉक्टर साहब से बात हो गई थी आपकी। नहीं, उसके बाद लास्ट ऑल्टरनेट तो वही रहता है ना। ठीक है तो आप ना उठा तो फिर वहां तो करना ही पड़ेगा। आगे से ध्यान रखूंगी। कंप्लेंट रजिस्टर्ड। कंप्लेंट अब ये ग्रुप में ना डाल देना इसको, इस कंप्लेंट को, ठीक है? चलो, गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।